बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, ये 9 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी जिसमें पाकिस्तानी तलबा यूजली आसानी से एडमिशन ले लिया करते थे? उसकी वजह ये थी कि जनाब इनकी फीसें काफ़ी कम थी, एनरोल करना आसान होता था, आसानी से इनको एडमिशन मिल जाता था और उसी एडमिशन की बुनियाद पर ये स्टूडेंट वीजा लेके बरतानिया चले जाते थे। इन्हीं 9 यूनिवर्सिटीज ने स्पेसिफिकली पाकिस्तानी तलबा पर साल 2026 के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया, इन्होंने पाबंदी लगा दी। और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर साल 2026 में एडमिशन पर पाबंदी लगा दी है। और ये बरतानिया का एक बहुत बड़ा अखबार है जिसने ये खबर शायद की। 2 दिन पहले मेरे पास खबर आ गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं, मुझे लग रहा था यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज बाकायदा तौर पर यह अनाउंस हो गया कि जनाब इन 9 यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर बाकायदा 2026 के लिए पाबंदी लगा दी है। अब इसकी वजूहात क्या है, यह आपने गौर से सुनना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और स्टूडेंट वीजा लेके बरतानिया पढ़ने जाना चाहते हैं, या बरतानिया में स्टूडेंट वीजा लेकर आप मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट वीजे के साथ वहां पर मौजूद हैं, उनको भी कुछ लेटर्स आ रहे हैं। अब इन दोनों चीजों पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। ये तमाम चीजें क्यों हुई हैं, किस मकसद के लिए, क्यों सिर्फ पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया है, आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, अक्सर आपने मुझे मेरी वीडियोस के अंदर ही बात कहते हुए सुना होगा। मैं ये बात कहता हूं कि जनाब पाकिस्तान से जो पढ़ने जाते हैं ना बच्चे, वो 2 माइंडसेट के साथ जाते हैं। पहला माइंडसेट ये होता है कि जनाब वहां पर जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी डिग्री लेंगे, सर्टिफिकेशन लेंगे, उसके बाद बरतानिया में रहना हुआ रहेंगे, अच्छी जॉब मिल गई तो रहेंगे, नहीं मिली या नहीं रहना हुआ तो किसी और मुल्क चले जाएंगे। और ये बेहतरीन प्लान होता है। आप फिर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, आपको अच्छी जगह जॉब मिल सकती है, आप बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजार सकते हैं। दूसरा माइंडसेट क्या होता है जिसकी वजह से ये फैसला हुआ है? दूसरा माइंडसेट ये होता है किसी तरीके से स्टूडेंट वीजा ले लें, पढ़ना पढ़ाना है नहीं, पहले सेमेस्टर की फीस अदा कर देंगे, वहां पढ़ जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देंगे और उस पार्ट टाइम को फुल टाइम बना लेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह जब तक कमा सके कमाएंगे, यूनिवर्सिटी उस साइड पे कर देंगे। हालांकि ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा रेवेन्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट से आता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पर जाते हैं ज्यादा फीसें अदा करते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज ने ही पाबंदी आयद कर दी। उसकी वजह क्या है जनाब? वजह यह है कि पाकिस्तानी तलबा वहां पर जाते हैं, पढ़ते हैं। पिछले साल यानी साल 2025 अब तो खत्म होने जा रहा है, साल 2025 के लिए 11,500 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त बरतानिया के अंदर दाखिल की। ये तमाम चीजें उस कैटेगरी का हिस्सा है जो कि नए इमिग्रेशन कवानीन अब लाए गए। ठीक है, वहां पर जाते हैं, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने लगती है, जब आपके वीजे की म्याद खत्म होने लगती है, अपने आप को बरतानिया में सेटल करने के लिए जब कोई और मौका नहीं मिलता, यानी किसी आपने ब्रिटिश नेशनल से शादी करने का मौका नहीं मिलता, यूजुअली लोग ये कर रहे होते हैं, नहीं मिलता तो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते थे तमाम अपने वीजा की म्याद को मुकम्मल होते वक्त। अब उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया, नहीं जनाब, क्योंकि पाकिस्तानी सबसे पहले नंबर पर थे जिन्होंने बरतानिया के अंदर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप आए, अपनी वीजे की म्याद पूरी करते वक्त जैसे ही वो खत्म होने लगे आप सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर दें। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको जरा गौर से सुनिएगा। जो इस वक्त बरतानिया के अंदर स्टूडेंट वीजे पर मौजूद हैं, कई दोस्तों से मेरी बात हुई, कई लोगों से मेरी बात हुई, उनको बाकायदा तौर पर लेटर्स आ रहे हैं कि अगर आपने अपनी वीजे की म्याद मुकम्मल होने से पहले तमाम चीजें, जैसे आपका वीजा एक्सपायर होने जा रहा है, आपकी वीजे की म्याद जनाब 2026 के फरवरी तक है, उससे पहले आपने बरतानिया छोड़ देना है। अगर आपने बरतानिया में सेटलमेंट की कोई कोशिश की, यानी आपने शादी करने की कोशिश की या आपने सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करने की कोशिश की, तो यह क्लियरली बताया जा रहा है कि जनाब सियासी पनाह की दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया जाएगा। अब तो वैसे भी चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं, अब तो वैसे भी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल कर दी गई हैं। तो जनाब ये लेटर्स लोगों को मौसूल हो रहे हैं। 3-4 दोस्तों से तो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब लोगों ने इस तरह का बताया कि जनाब ऐसे हमें लेटर्स आ रहे हैं कि आपके वीजे की म्याद मुकम्मल होने जा रही है। और दूसरा, अब इन्होंने सख्ती कैसे करना शुरू कर दी। पिछले दिनों एक वाकया रूनमा हुआ, पहले मैं वाकया बता दूं ताकि आपको मेरी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। जनाब लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने 9 के करीब, 9 या कोई 12 के करीब स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करवाया। 9 या 12 के करीब स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कराया। अब आप कहेंगे कि यार डिपोर्टेशन का काम होम ऑफिस का होता है, यूनिवर्सिटी कब से करने लगे? बिल्कुल वैलिड सवाल है। मेरे जहन में भी ये सवाल आया था कि भाई ये होम ऑफिस करता है,
यूनिवर्सिटी कैसे करने लग गई? अब हो क्या रहा था, उस यूनिवर्सिटी का जिस बैच के 12 लोगों को डिपोर्ट करवाया गया था स्टूडेंट्स को, उस बैच के अंदर तकरीबन 26 या 27 लोग एनरोल थे। पता चला कि भाई आधे से ज्यादा पब्लिक तो आ ही नहीं रही है, स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे पढ़ने के लिए। और ये एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, जब काफी अरसे तक देखा जाने लगा कि यार स्टूडेंट्स तो आते ही नहीं है पढ़ने के लिए। फिर जब अटेंडेंस शीट चेक की गई तो पता चला कि भाई इनकी तो अटेंडेंस भी हो रही है, गायबाना तरीके से सबकी अटेंडेंस लग रही है, यानी 2-3 बंदे सबकी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। जब इन्होंने खंगालना शुरू किया, 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड निकालना शुरू किया, तो पता चला कि भाई कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा। इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी भी स्टूडेंट को नहीं कहा कि आप अपनी अटेंडेंस पूरी करें, आप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं, आप अपने कोर्स को मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, आपके लिए आने वाले वक्तों में मुश्किलात हो जाएंगी। उन्होंने वो डाटा गालिबन शायद होम ऑफिस से शेयर कर दिया, जो कि मुझे नहीं पता कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बता दी कि जनाब ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एनरोल कराया था और ये पूरे सेमेस्टर में यहाँ पर हाजिरी इन्होंने नहीं लगाई है फिजिकली, वैसे इनकी अटेंडेंस लग रही है। अब जब उनको पूरा डाटा शेयर किया गया, उन्होंने कवायद निकालने शुरू किए, उनकी पूरी हरकत और सकनात उन्होंने चेक करनी शुरू की, तो पता चला कि भाई ये गायबाना तरीके से इनकी अटेंडेंस लग रही है। उन सब के सबको डिपोटेशन के मामले के अंदर डाल दिया गया। अब जो मुझे रिसेंट इतला मिली वो पता चल रहा है कि जनाब यूनिवर्सिटी से उन तलबा के कवाइफ मांगे जा रहे हैं कि आप इनकी सफरी दस्तावेजात, जिसको आप कहते हैं ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो हमें दीजिए ताकि हम इनको डिपोटेशन के अंदर डालें, इनकी डिपोटेशन लगाएं, ताकि अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं या ये कुछ और सोच के बरतानिया है कि हम किसी से शादी कर लेंगे, हम सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर लेंगे, तो इनके लिए मामला खत्म हो जाए। ये अब सख्ती कर दी गई। पिछले दिनों मुझे लग रहा था कि नहीं जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा की रेशो ज्यादा है। इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ एक मुल्क को या 2 मुल्क को टारगेट किया गया, ये नहीं है। मामला यह है कि जो उन्होंने पास्ट रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली इस तरह का काम कर होते हैं। 60%, 70%, 80%, आई एम नॉट श्योर कि कितना उन्होंने परसेंटेज निकाली होगी, लेकिन उन्होंने ये चीज देख ली कि यार ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आप भी जानते हैं यार, पाकिस्तान से कितने बच्चे पढ़ने के लिए गए होंगे और कितने बच्चे वापस आएंगे। मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे वापस आए। पढ़ने जाते हैं, जब आप पढ़ने के लिए वीजा अपना अप्लाई करते हैं ना, तो देने वाला जो वीजा होता है ना, उसको भी गालिबन शायद इस बात का इल्म होता है कि आप नहीं जाओगे, और जो ले रहा होता है ना वीजा, उसको भी पता होता है कि भाई मैंने जाके वापस नहीं आना है। ये उन लोगों का आइडिया होता है, लेकिन एक तरीकेकार अपनाया जाता है कि आप इस तरीके कर, सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप जाएं, पढ़ें, डिग्री लें। जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, हाईली क्वालिफाइड हो जाएंगे, आपके पास बरतानिया की यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, नो मैटर बाय व्हाट वो डिग्री किस चीज की हो, किसी भी फैकल्टी की हो, आप भाई दुनिया में कहीं भी जाके बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, अच्छी नौकरी कर सकते हैं। ये अप्रोच होती है, और ये अप्रोच बहुत कम स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन जिनकी भी होती है वो अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी में कामयाबियां समेट रहे होते हैं, कामयाब होते हैं। दूसरी सोच क्या होती है, जो आपने देखा होगा, अक्सर जब जाते हैं वो जाके मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि 12, 13, 14 साल की लड़कियां उनको मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो नहीं होती। ये इनका करैक्टर जानने का एक तरीकेकार होता है भाई। एजेंट्स होते हैं, वो मैसेजेस कर रहे होते हैं, आपको बुला रहे होते हैं, आप ट्रैप में फंस जाते हैं, आप जाते हैं और आपको फिर वो कह देते हैं आप इस काम के लिए आए थे। अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई वो अपने आप को ना पता नहीं एक अलग ही मखलूक समझते हैं कि हम बरताने पहुंचे और लोग हमें मैसेज करना शुरू हो गए कि आप हमसे मिलना चाहिए, आप ये सब बेकार बात है यार, ऑनेस्टली बेकार बात है। ये सोचा कीजिए कि आपके वालिदैन ने या आपने कितने सेक्रीफाइस करके अपने आप को इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया है कि आप बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो इमिग्रेशन कवानीन की तब्दीली की गई, ये इसके अंदर मेंशन किया गया बरतानिया के अखबार के अंदर कि इन्होंने इमिग्रेशन कवानीन की खामियों का फ़ायदा उठाया। जो खामियां थी, जिसको आप ह्यूमन राइट्स के तरीके से एक हमदर्दी भी कह सकते हैं, कि इसका खामियों का फ़ायदा उठा के इन्होंने अपने आप को इमिग्रेशन कराने की कोशिश की, इमिग्रेंट्स बने और गलत तरीके से बने। तो अब तो तमाम चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। अब तो खैर सियासी पनाह की दरख्वास्त भी आप दाखिल नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे वो रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए, क्लियरली वो कर दी जाएगी। क्योंकि अभी जो नए कवानीन आया ना, जो मैं अभी वाइट पेपर का आपको जिक्र कर रहा था, कि अगर आपको खतरा है तो आपने आते ही बताना है। ऐसा नहीं है कि आप 3 साल का वीज़ा है और 3 साल में 2.5 साल आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, पाकिस्तान भी जा रहे हैं, पाकिस्तान भी आ रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके मामला खत्म होते हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि जनाब आप कहते हैं कि भाई मुझे तो मेरे मुल्क के अंदर खतरा है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को नहीं खतरा है, बहुत सारे लोगों को खतरा होगा, किसी को खानदान की तरफ से, किसी को दोस्तों की तरफ से होगा, किसी को दुश्मनों की तरफ से होगा, किसी को स्टेट की तरफ से होगा, बहुत सारे लोगों को खतरा होता है यार, लेकिन सबको नहीं होता, इतना मुझे पता है।
اتنا آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا سلمان مرزا اسٹوڈیو کو، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں، کوئی واقعہ، کوئی اسٹوری آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.